हेलो इन्वेस्टर एंड एंड यूज़र, कैसे हो आप लोग। आज हम आ चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 16B की लोकेशन पे एक मूर्ति के नियर बाय एक लग्जरियस प्रोजेक्ट लेके। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट में माई वन कंस्ट्रक्शन पे 2200-2300 स्क्वायर फीट के आसपास डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स फ्लैट प्लान कर रहे हो, जो आप देखोगे तो 3 BHK के स्पेशियस लेआउट के साथ आ जाता है। तो उसी में मैं आपको लेके आ चुका हूँ पंचशील ग्रीन्स 2 के अंदर। अगर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो 26 एकड़ का प्रोजेक्ट आ जाता है। 28 टावर इसके अंदर मिल जाते हैं। जो प्रोजेक्ट है हमारा 3 फेजेस में डिवाइड है। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं तो जो बिल्डर ने इसका पोजीशन ऑफर किया था वो 5 से 6 साल पहले किया था। सेकंड जो फेज का पोजीशन है वो आपका 1 से 1.5 साल पहले हुआ था। और जो इसका थर्ड फेज आता है इसका पोजीशन रिसेंटली बिल्डर ने ऑफर किया हुआ है। अगर हम प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 क्लब हाउस मिल जाते हैं। क्लब हाउस के अंदर ही हम बात करते हैं तो आपको क्लब हाउस के अंदर इंडोर एमिनिटीज़, इसके साथ साथ पार्टी हॉल का स्पेस और आपको बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया मिल जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो प्ले स्कूल का स्पेस भी दिया हुआ है, कैफेटेरिया का स्पेस। जो आप एमिनिटीज़ देखते हो नॉर्मल आपकी जो सोसाइटी में होती है वो सारी एमिनिटीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। इसके साथ ही आप देखते हो तो इसके अंदर आपको 3 पार्क मिल जाते हैं जो आपके सेंट्रल पार्क आ जाते हैं। उसी में ही आपको सारे आउटडोर गेम्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें 2 स्विमिंग पूल भी मिल जाते हैं। चलिए मैं आपको नए फेज की टावर की लॉबी चेक करा देता हूँ। बहुत ही लग्जरियस बनाई हुई आई है। एंट्री लेते ही हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिर्फ वेटिंग एरिया ना मिलके यहाँ पे सिर्फ आपका गार्ड का स्पेस जो आपका डबल हाइटेड रखा हुआ है और बहुत ही लग्जरियस रूप में डिज़ाइन किया हुआ है। इसी के साथ ही हमें वेटिंग एरिया सेपरेट मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना मिलके, तो उसका एक रीज़न है कि सेपरेट करके इस एरिया को डिज़ाइन किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस इसमें डेडिकेटेड मिल जाता है। अब मैं आपको उसके आगे के एरिया में लेके चलता हूँ। वॉकिंग लॉबी आ जाती है जहाँ पे आपको ट्रिपल हाइटेड इसकी लॉबी की हाइट मिल जाती है। स्टेयर केस हमारा उधर दिया हुआ है। यहाँ पे हमें आके मिल जाता है हमारा लिफ्ट सेक्शन जो आपको 3 लिफ्ट के साथ दिया हुआ है। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ उसके फ्लैट की तरफ। अभी हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं। जैसा मैं आपको बताने वाला था कि ये हमारा 2250 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स 3 BHK आ जाता है डबल एंट्री के साथ। अब मैं आपको इसकी मेन एंट्रेंस दिखाया तो ये हमारी मेन एंट्री रहने वाली है। डोर की जो हाइट हमें मिल जाती है 9 फीट की मिल जाती है। आप एक बार वाइडनेस देखिए, बहुत ही वाइड डोर आपको मिलने वाला है। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें आप जो देखोगे तो डबल डोर जैसे आपको बताए थे तो नीचे वाला भी इतना वाइड है, ऊपर वाला भी इतना ही वाइड है। जितने भी आपका पुराने घर से नए घर में आप जब शिफ्ट करोगे, जितना भी आप सामान लेके आओगे तो उसे लेके आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। नहीं तो नए फ्लैट के अंदर आप देखोगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं होता एंट्री पे ही। हम बात करते हैं लिविंग एंड डाइनिंग के स्पेस की। तो आप जो स्पेस देख रहे हो ये हमारा डाइनिंग एरिया का स्पेस आया था। बिल्डर ने एक खास पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है कि लिविंग एंड डाइनिंग का स्पेस सेपरेट कर दिया है। अभी इस टाइम हम लिविंग एरिया के स्पेस की बात करें तो जितना नीचे मिलता है उतना ही ऊपर मिल जाता है। तो ये डाइनिंग का स्पेस आप देख रहे हो, आप इसे डाइनिंग के साथ साथ मल्टीपल यूज आप जिस तरह पे यूज करना चाहते हो उसे इसी तरह डिजाइन कर सकते हो। अब हम किचन की तरफ आते हैं तो किचन के बारे में बात करते हैं तो 5 फीट वाइड आपको स्पेस मिल जाता है वॉकिंग के लिए। यहाँ पे आपका पूरा वॉशिंग एरिया और जिस तरह आप देख रहे हो बहुत ही अच्छे लुक के साथ किचन डिजाइन की हुई है। यहाँ पे आप स्टोरेज देख सकते हो कुछ इस तरह की है। यहाँ पे आपका कुकिंग एरिया आ जाएगा। बाकी किचन को आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। फ्रिज का स्पेस इधर आ जाता है, आप चाहो तो इधर भी लेके जा सकते हो फ्यूचर में। और इसके साथ ही कनेक्टेड एक यूटिलिटी बालकनी का स्पेस आपको दिया हुआ है। इसके रूम की तरफ जो हमारा यहाँ पे पहला रूम आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक रूम का सेट दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा वाइड रूम का स्पेस मिल जाता है। रूम बहुत ही स्पेशियस है। आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है। कनेक्टेड वॉशरूम रखा हुआ है। आपको मैं दिखाया था जो उसका वॉशरूम है वो 2 साइड ओपन मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल माउंटेड सैनिटरी फिटिंग, हैंड वॉश एंड शावर एरिया इधर की तरफ प्रॉपर तरीके से प्लेस किया हुआ है। अब आगे की तरफ आते हैं। इसके साथ ही आपको जो बालकनी यहाँ पे मिल जाती है वो ऊपर भी मिल जाती है। तो मैं ऊपर से आपको चल के चेकआउट कराने वाला हूँ। अब हम आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा जो वॉशरूम है यहाँ से भी ओपन है आपके कॉमन एरिया से और रूम से भी अटैच है। यहाँ पे एक आपको एक और बालकनी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं तो ये आपको डुप्लेक्स एक स्टेयर्स केस का स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे एक आप शैंडलियर लगा सकते हो हैंगिंग, जो आपका नीचे तक फोल्ड करने वाला है। तो बहुत ही अच्छे लुक के साथ वो डिजाइन मिल जाता है। अब आते हैं सेकंड डोर की तरफ। ये आपका सेकंड डोर मिल जाता है। तो सेकंड एंट्री यहाँ से हो जाती है। अगर इन केस आप इसे रेंट पर्पज से भी चढ़ाना चाहते हो ना तो ये स्टेयर को आप बंद करके
एक स्पेस अलग रेंट कर सकते हो, एक स्पेस अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हो अगर आपको 1 BHK की रिक्वायरमेंट है स्पेशियस। तो ये देखते हैं तो ये हमारा लिविंग एरिया का स्पेस मिल जाता है मैसिव, सामने आपका टीवी का कनेक्शन आ जाएगा। आप इसे अपने अकॉर्डिंग सोफा सेट किस तरह लगाने, किस तरह आपको यहाँ पे काउचेस प्लेस करने, ये आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। फॉल सीलिंग की हम बात करते हैं तो फॉल सीलिंग की 10 फीट हाइट आपको मिल जाती है। अब इसकी बालकनी चेकआउट करते तो आप एक बार स्पेस देख सकते हो। अभी हम सिर्फ आपको लेआउट चेक करा रहे हैं क्योंकि इसमें पार्क फेसिंग और आपकी आउटर फेसिंग दोनों फ्लैट अवेलेबल हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं और इसके आगे वाले पोर्शन में हम बात करते हैं तो ये आपका वॉशिंग एरिया हो जाता है। आप इसे वॉशिंग एरिया की तरह यूटिलाइज कर सकते हो। एक बार मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ, ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो वॉशिंग एरिया के लिए प्रॉपर तरीके से स्पेस दिया हुआ है, नीचे भी मिल जाता है, ऊपर भी आपको मिल जाता है। अब इसके नेक्स्ट एरिया की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट एरिया आता है हमारे बेडरूम्स आ जाते हैं। एक हमें कॉमन वॉशरूम मिल जाता है इधर की तरफ आके। आप देखोगे तो जितनी भी फिटिंग है आपकी वॉल माउंटेड रखी हुई है। आपका शावर मिल जाता है, आपका वॉश बेसिन मिल जाता है। अब इसके बेडरूम की तरफ आते हैं, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम आ जाता है। ऊपर हमें 2 BHK का लेआउट मिल जाता है। स्पेस आप चेक कर सकते हो, वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है, फॉल सीलिंग भी का हाइट भी यहाँ पे हमें अच्छी मिल जाती है। इधर आते हैं तो यहाँ पे वॉल माउंटेड वार्डरोब और जो हमने बालकनी देखी थी वो सेम बालकनी का व्यू हमें यहाँ से मिलने वाला है। अब आगे की तरफ चलते हैं। जो इसका लास्ट बेडरूम आता है थर्ड बेडरूम की तरफ आते हैं तो उसके साथ भी कनेक्टेड वॉशरूम रखा हुआ है। ये जो नीचे हमने बेडरूम देखा था सेम स्पेस के साथ आ जाता है बेडरूम, इसके साथ भी कनेक्टेड बालकनी रखी हुई है। और वॉशरूम में आपको चेकआउट करा देता हूँ। ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। वॉशरूम का आप एक बार साइज देख सकते हो, बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम का साइज मिल जाता है। सारी जो आपको फिटिंग मिलती है सेम ब्रांड की यहाँ पे हमें मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्वायरी है प्रॉपर्टी को लेके, आप विजिट करना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करके अपनी क्वायरी सॉल्व कर सकते हो और साथ में अपनी विजिट अलाइन कर सकते हो। बाकी हम ये वाली वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी वीडियो में।